हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन के ऊपर बात करेंगे। हमने कुछ रिएजेंट्स लिखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेटल एंड हाइड्रोजन, और इसी तरह हमने कुछ और रिएजेंट्स लिखे हैं। हम ये कैसे रिडक्शन करते हैं, हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही समराइज तरीके से देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल और हाइड्रोजन की, कि जब ये रिएजेंट यूज़ होगा तो ये किस तरह फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस करता है। तो बात करते हैं जैसे मेटल हाइड्रोजन की, तो यहाँ मैंने लिखा है रिड्यूसेस ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, चाहे वो किसी भी तरह का फंक्शनल ग्रुप हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, हम वो इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर देखूं, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ एल्डिहाइड का, सपोज करते हैं, और यहाँ पर हमने रिएजेंट कोई भी मेटल मान लीजिए और हाइड्रोजन लिया है, तो ये इसे अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। या इस तरह और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका मतलब मेटल और हाइड्रोजन अगर आता है तो कोई भी ऐसा एक्सेप्शन केस नहीं बनता जिसको वो रिड्यूस ना करे, वो सबको रिड्यूस कर देता है। दूसरा है यहाँ पर जो रिएजेंट हमने देखा है वो है Na BH4, जो कि इथेनॉल के प्रेजेंस में देखते हैं, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। और इसमें जो कुछ ही केसेस हैं जिसको वो रिड्यूस करता है। जैसे हमने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है अली का AC, अली फॉर एल्डिहाइड, के फॉर कीटोन, और AC स्टैंड फॉर एसाइल क्लोराइड, जिसका हमने ये स्ट्रक्चर भी ड्रा करके दिखाया है कि एसाइल क्लोराइड कैसा होता है। तो अगर हम सपोज के एसाइल क्लोराइड ही ले लें और यहाँ पर रिएजेंट Na BH4 इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, जब हम ये देखेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट करा देगा। तो यहाँ ये रिडक्शन हो गया एसाइल क्लोराइड का। इसी तरह हम कीटोन के केस में भी देख सकते हैं और एल्डिहाइड के केस में भी देख सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे है आपका B2H6THF। इस ये भी सबको रिड्यूस कराता है, रिड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट, यानी इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिसे मैंने AC ऑन यानी याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है AC ऑन, AC फॉर एसाइल क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा था। ये देखिए एसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हुआ। और दूसरी चीज है ऑन, ऑन स्टैंड फॉर O फॉर ऑक्साइन ग्रुप। ऑक्साइन ग्रुप जैसे आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड NOH। और नाइट्रो ग्रुप भी आपने देख रखा है, इस तरह का होता है। तो एसाइल क्लोराइड हो या ऑक्साइन ग्रुप हो या नाइट्रो ग्रुप हो, इनको ये रिडक्शन करा देता है। तो ये थी बात आपकी B2H6 ट्राई हाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में। फिर एक चीज हमने लिख रखी है LiAlH4 इन एंड ईथर, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, ये भी ऑल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कराता है। उसमें एक्सेप्शन है कि अल्कीन और अल्काइन को नहीं कराता, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ये नहीं कराएगा, बाकी सबको ये रिड्यूस करा देगा। तो हम शॉर्ट में बात करें कि मेटल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में तो हम सभी को रिड्यूस कर सकते हैं, किसी भी तरह का फंक्शनल ग्रुप हो ये रिड्यूस कर देगा। Na BH4 और C2H5 के केस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस ही देखे, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है और असाइल क्लोराइड है, जिसका रिडक्शन हो सकता है। B2H6 और THF के प्रेजेंस में हम देखेंगे तो ये भी अच्छा है, एक अच्छा रिएजेंट है जो कि रिडक्शन में काम आ सकता है। और सिर्फ 3 ही ऐसे केस बनते हैं, यानी असाइल क्लोराइड, ऑक्साइन ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप, जिसको ये रिड्यूस नहीं करा सकता। और LiLH4 और ईथर वाले केस में भी हम देखेंगे तो ये भी एक अच्छा फंक्शनल ग्रुप है रिडक्शन के लिए। बस C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C को ये रिड्यूस, यानी अल्कीन और अल्काइन को रिड्यूस नहीं करेगा। अच्छा, रिडक्शन के केस में कुछ हमने नाम लिख रखे, मतलब नेमिंग रिएक्शंस लिख रखे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कुछ नेमिंग रिएक्शंस के मैंने लिख रखा है, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन, और एक और केस लिख रखी है जो कि एसिड वाली होती है, मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे इसमें असाइल क्लोराइड है, PDBSO4 क्विनोलिन, जो एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज होगा। इस इनके प्रेजेंस में जो है ये एल्डिहाइड बना देता है, यानी असाइल क्लोराइड से रिडक्शन होता है और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो हमने रिएजेंट यूज किया है ये एक तरह का कैटेलिस्ट है, इसको हम कहते हैं लिंडलर्स कैटेलिस्ट, या पढ़ेंगे लिंडलर्स कैटेलिस्ट, यानी लिंडलर्स कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में असाइल क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस नेमिंग रिएक्शन का हमने नाम दिया है रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। दूसरे नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो एसिड के प्रेजेंस में होता है, जैसे हमने देखी यहाँ पर रिएजेंट दिखा भी रखा है ZnHg और HCl, यानी HCl के यानी एसिड के प्रेजेंस में ये सबसे अच्छा वर्क करता है ये वाला रिएजेंट, इसलिए हम एसिड के प्रेजेंस में क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन को प्रेफरेंस देते हैं। फिर दूसरी तीसरी टाइप की रिएक्शन है तो हमारी नेमिंग रिएक्शन वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, हाइड्राजीन जो है बेसिक बेस के प्रेजेंस में हाइड्राजीन जो है ये आपको कन्वर्ट कर रहा है और डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, आप देख रहे हैं। और एक लास्ट रिएक्शन हमने लिख रखी है एसिड के लिए, कि ये एसिड से डायरेक्ट कन्वर्जन होगा, उसके लिए ये हमने रिएजेंट भी दिखा रखा है। तो ये कुछ टाइप के नेमिंग रिएक्शंस हैं और ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो उनको आप इजीली लिख सकते हैं।
और इसको मैंने कोशिश की है पूरी तरह समराइज़ करने की। उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इसके अलावा अब हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे कि ये नेमिंग रिएक्शन ये रि इस तरह के रिएजेंट्स कैसे कन्वर्ज़न करते हैं यानी रिडक्शन करते हैं। तो अब हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। उससे पहले आप एक नज़र इस थ्योरेटिकल पार्ट पे देख लें, उसके बाद हमें एग्ज़ाम्पल करने में आसानी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एल्डिहाइड का, जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। और मैंने कुछ रिएजेंट्स ऊपर लिख रखे हैं, जैसे अभी जो मैंने आपको बताया था, जैसे मेटल और हाइड्रोजन के बारे में, और NaBH4 और इथेनॉल के बारे में, और B2H6 ट्राईहाइड्रोफ्यूरॉन के, और LiLH4 प्लस ईथर, इन रिएजेंट्स के बारे में अभी मैंने बताया आपको। अब एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इनमें से कौन रिएजेंट किसको रिड्यूस कर पाएगा और किसे नहीं। सबसे पहले बताते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड में मेटल में और हाइड्रोजन के लिए मैंने पढ़ाया था कि ये सबको रिड्यूस करता है, तो इसे मैं टिक कर देता हूँ कि ये रिड्यूस कर देगा। और NaBH4 और C2H5 वाले केस में मैंने आपको पढ़ाया था, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर अली का AC, इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल क्लोराइड है, तो इसका मतलब ये भी रिड्यूस कर देगा। B2H6 THF में सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शनल केस थे, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ एक्सेप्शन है असाइल क्लोराइड, ऑक्साइम ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप। अगर इन तीन में से कोई नहीं है तो उसको रिड्यूस कर देगा। तो ये एल्डिहाइड है, इसको भी रिड्यूस कर देगा। LiLH4 और प्लस ईथर के बारे में मैंने बताया कि सबको रिड्यूस कर देगा, बस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं। तो ये कर फिर सेकंड एग्जांपल का आते हैं, ये है आपका कीटोन। कीटोन में ये रिड्यूस कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा और ये भी कर देगा। उसके बाद हमारे पास तीसरे एग्जाम्पल में है असाइल क्लोराइड। और असाइल क्लोराइड के बारे में मैंने बताया ये तो रिड्यूस कर देगा, और यही एक्सेप्शन केस में ही मतलब NaBH4 का केस ही यही था कि असाइल क्लोराइड को करता है। B2H6 ये नहीं करेगा, तो इसके लिए मैं कट लगा दे रहा हूँ, और ये सब कर देगा, ये भी हमने लेक्चर में देखा था। फिर उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है ईस्टर का। ईस्टर में सब ये नहीं करेगा, ईस्टर को ये कर देगा और ये कर देगा। फिर आता है हमारे पास एनहाइड्राइड का, जिसमें ये रिड्यूस कर देगा, ये नहीं करेगा, और ये कर देगा, ये कर देगा। फिर केस आता है हमारा अमाइड का, जिसमें ये रिड्यूस कर देगा, ये नहीं करेगा, ये कर देगा, ये कर देगा। नाइट्रो ग्रुप के लिए मैंने बताया था मेटल और हाइड्रोजन तो करेंगे ही, ये NaBH4 वाला भी नहीं करेगा। और B2H6 में जो एक्सेप्शन केस में आ रहा था नाइट्रो ग्रुप, तो ये इसे नहीं करेगा और ये रिड्यूस कर देगा। ऑक्साइम ग्रुप के लिए ये कर देगा, ये नहीं करेगा। और B2H6 ये भी एक एक्सेप्शन केस में था कि ये नहीं करेगा, तो इसके लिए भी हम ऑक्साइम ग्रुप के लिए भी कट लगा देते हैं। और LiLH4 तो करेगा। फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम देखेंगे। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ एक ही केस है, यानी मेटल और हाइड्रोजन रिड्यूस करेंगे, ये नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा और ये भी नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद है आपको ये रिडक्शन वाली सारी कैटेगरी समझ में आई होगी, और सारे जो मैंने कुछ नेमिंग रिएक्शंस आपके लिए बताए हैं वो सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।